नमस्कार मेरी प्यारी बहनों, संतान की लंबी आयु के लिए रखें हल छठी व्रत। जानिए पूजन विधि कथा। हल छठ के दिन व्रत करने से श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है और जिसकी पहले से संतान है उसकी संतान की आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की छठी तिथि को हल छठी व्रत है। इस बार ये व्रत 28 अगस्त 2021 को पड़ रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से पुत्र पर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल और मूसल है। यही वजह है कि उन्हें हलधर के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को हल छठी, हर छठ या लली छठ के रूप में मनाया जाता है। पूजा के दिन महिलाएं पड़िया वाली भैंस के दूध से बने दही और महुआ को पलाश के पत्ते पर रखाकर व्रत का समापन करती हैं। इस दिन गाय के दूध और दही का सेवन करना भी वर्जित माना जाता है। आइए जानते हैं हर छठ की पूजा विधि और व्रत कथा के बारे में। हर छठ की पूजा के दिन सुबह सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद साफ कपड़े पहनकर गोबर ले आए, फिर साफ जगह को इस गोबर से लीपकर तालाब बनाएं। इस तालाब में झरबेरी, ताश और पलाश की एक एक शाखा बांधकर बनाए गई हर छठ को गाड़ दें। अंत में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें। पूजा के लिए सतनाजा यानी 7 तरह के अनाज जिसमें आप गेहूँ, जौ, अरहर, मक्का, मूंग और धान चढ़ाएं। इसके बाद हरी कजरिया धूल के साथ भुने हुए चने और जौ की बालियाँ चढ़ाएं। आभूषण और हल्दी से रंगा हुआ कपड़ा भी चढ़ाएं। फिर भैंस के दूध से बने मक्खन से हवन करें। अंत में हर छठ की कथा सुनें। आइए अब मैं आपको हर छठ व्रत की सबसे प्रचलित कथा सुना रही हूँ। एक ग्वालिन गर्भवती थी। उसका प्रसव काल नज़दीक था, लेकिन दूध दही खराब ना हो जाए इसलिए वह उसको बेचने चल दी। कुछ दूर पहुँचने पर ही उसे प्रसव पीड़ा हुई और उसने झरबेरी की ओट में एक बच्चे को जन्म दिया। उस दिन हल छठी थी। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वह बच्चे को वहीं छोड़ दूध दही बेचने चल पड़ गई। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने गांव वालों को ठग लिया। इससे व्रत करने वाले का व्रत भंग हो गया। इस पाप के कारण झारबेरी के नीचे स्थित पड़े उसके बच्चे को किसान का हल लग गया। दुखी किसान ने झरबेरी के कांटे से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाँके लगाए और चला गया। ग्वालिन लौटी तो बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे अपना पाप याद आ गया। उसने तत्काल प्रायश्चित किया और गांव में घूमकर अपनी ठगी की बात और उसके कारण दुख को मिली सजा के बारे में सबको बताया। उसकी सच बोलने पर सभी ग्रामीण महिलाओं ने उसे क्षमा किया और आशीर्वाद दिया। इस प्रकार ग्वालिन जब लौटकर खेत के पास आई तो उसने देखा कि उसका मृत पुत्र तो खेल रहा था। प्यारी बहनों, इस प्रकार यह व्रत कथा संपूर्ण हुई। मैं आपसे आशा करती हूँ आपको यह व्रत की पूजा विधि एवं कथा पसंद आई होगी। धन्यवाद।